अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल टाइपिंग ट्यूटर ऑफ एन पेज में आप टाइपिंग ट्यूटर किस तरह इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू यूज़ टाइपिंग ट्यूटर को इंस्टॉल कैसे किया जाएगा और हाउ टू वर्क ऑन टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार और टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार पे कैसे काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करना सिखाया था कि आप टाइपिंग ट्यूटर को किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। इस लेसन में हम टाइपिंग ट्यूटर पे काम करेंगे और टाइपिंग ट्यूटर को इंस्टॉल करना सिखाएंगे और उसके अलावा प्रॉपर्टी बार पे भी काम करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखें जो मैंने उर्दू टाइपिंग ट्यूटर IT मस्ती से मैंने डाउनलोड किया था, itmasti.com से मैंने डाउनलोड किया था टाइपिंग ट्यूटर। तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ। ओके, हो गया। यहाँ पे उर्दू टाइपिंग ट्यूटर पे आप क्लिक करो, उर्दू टाइपिंग ट्यूटर, उर्दू टाइपिंग और ऑटो रन पे आपने क्लिक करना है। अब बेसिकली इसमें क्या है कि अब मैं जब ऑटो रन पे क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ वॉल्यूम और कुछ म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा वॉल्यूम इसका कम करता हूँ ताकि आपको सही आवाज़ आए। मैं से थोड़ा वॉल्यूम कम किया मैंने। तो आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू स्टार्ट उर्दू टाइपिंग ट्यूटर पे क्लिक करना है, यूज़र नेम देना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जी उर्दू टाइपिंग ट्यूटर आ गया सामने। डेवलपर बाय, ये डेवलपर नाम आ गया। डेवलपर जो है स्पेशल ऑफर पर पेज, वेब पेज बनवाएं और ये सारी चीज़ें आ गई। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यहाँ पे अबाउट में इसके बारे में सारा मतलब कि इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपने जो है तो कौन कौन से ट्यूटोरियल सीखे और क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर डेवलपर बाय का नाम आ गया, फिर एक्सरसाइज आ गई, उसके बाद फेनोटिक कीबोर्ड का व्यू आ गया। तो एक्सरसाइज में देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली इसे क्लोज करें आप यहाँ से। एक्सरसाइज में सबसे पहले बिगनर लेवल में शॉर्ट सेंटेंस है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्लिक किया मैंने, क्लिक हेयर टू स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये देखें, ये आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्पेस हमारा स्पेस। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या गया, बैक टू मेन पेज पे क्लिक करें। दोबारा अगर बिगनर करना चाहते हैं, देखो अब यहाँ पे एक नया सेंटेंस आ गया, क्लिक करें, नया सेंटेंस है। लिखते जाए यहाँ पे। ओके, तो ये देखें यहाँ पे चीज़ आ गई, बैक टू मेन पेज। उसके अलावा यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, लिमिटेड टाइम में पैराग्राफ आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्लिक करें। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ पूरा आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते यहाँ पे।
स्टॉप, ये टाइम के बाद स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि ये पाकिस्तानी डेवलपर होते हैं, ये थोड़ा सा चीज़ एक्यूरेट बनती नहीं इससे। ये पूरा अपनी जगह अपनी पोजीशन में जाके स्टॉप करेगा। तो ये कुछ इसके यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गैम्स हैं, आप गैम पे काम करना चाहें गैम्स पे कर सकते हैं आप काम। मेन आपने गैम्स पे अगर अपना टाइपिंग इंप्रूव करनी है तो गैम से भी आप टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हैं, पजल से भी आप टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं टाइपिंग इंप्रूव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा और ये सॉफ्टवेयर आपको इस पर काम इसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना भी आ गया होगा और इसे यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको आ गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे स्टॉप करेगा यहाँ पे, ओके आप जाएगा मैन पेज में। आप देखें यहाँ पे गेम है, क्लिक करेंगे, ये गेम्स आगे आपको नज़र आ रही होंगी। आप गेम पे भी काम कर सकते हैं। टाइप आपने करना है, ये देखें लिखा हुआ है टाइप था। अब ये इसके पास जो ही पहुँचेगा तो आप देखिएगा यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया। बैक पेज में चले जाएं, गेम 2 है, देखें इंटरमीडिएट लेवल है, अरेबिक वर्ड है, आपको लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। गेम बबल्स हैं, एडवांस लेवल आ गया और केस वर्ड 1 बाय 1। तो ये भी आपके पास सामने आ जाता है। इससे स्पीड भी आपकी मालूम की जाती है कि स्पीड आपकी कितनी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको ये सॉफ्टवेयर भी पसंद आया होगा। इंस्टॉल करना और इसे डाउनलोड करना भी आपको आ गया होगा। तो सीरियल नंबर बेसिकली मैंने टाइप किया तो सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ भी इसका, ये आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होगा आपसे, आपने अलग पेज पे लिख लेना है ये सीरियल नंबर और वहाँ से टाइप कर लेना है। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं अपने एन पेज की तरफ और इस पर थोड़ा काम करते हैं। तो एन पेज में फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ, A4, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है ओके कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एन पेज आ गया। अब इसमें हमने राइटिंग प्रॉपर्टी बार पे काम करना है कि प्रॉपर्टी बार पे किस तरह आप काम कर सकते हो। तो काम करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, आपने जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिखो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने लिखा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें क्या क्या काम होता है, टूल बार के ऊपर हम काम करते हैं। तो देखें जब आप बाहर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी टूल बार गायब हो जाएगी। देख सकते हैं टूल बार गायब हो गया। आप ना ही इस पर लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, आपकी कर्सर यहाँ से गायब हो गया है। लिखने के लिए आप ये जो हाथ बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया, क्लिक करें तो आपके यहाँ पे कर्सर आ जाएगी। पिक टूल से आप ओनली पिक टूल जो होता है ये बेसिकली ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इससे आपने अगर लिखना है तो आप लिख नहीं सकते। तो लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये अपने हैंड क्लिक करना है और आप कर्सर ला सकते हैं। अब हैंड से सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, इस चीज़ को आपने डिलीट भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, पिक टूल लेना है, सिलेक्ट करना है और इसे डिलीट कर देना है और हैंड से कर्सर आ जाएगी। इससे आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, आपकी कर्सर यहाँ पे आ जाएगी, लिख सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे नॉर्मल, अभी हमारे पास ये नॉर्मल है। सबसे पहले इसके अलाइनमेंट में आपको बताता हूँ। अलाइनमेंट में क्या है, क्लिक करेंगे नॉर्मल, आपकी साइड पे आ जाएगी, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई और पूरे के पूरे पेज पे देखें सामने आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे पेज पे आपके साथ सामने आ गए। तो नॉर्मल लाना चाहते हैं, सेंटर पे करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, सेंटर पे आ जाएगा आपकी ये राइटिंग। उसके बाद है आपका यहाँ से आपने स्पेस बढ़ाना है। स्पेस बढ़ाने का क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल में इसको स्पेस बढ़ाता हूँ, ऑटो है, मैं इसे 20 करता हूँ, देखें ये ऊपर चला गया है। अब इसे 100 करें, 500 करें या 100 करें, देखें ये लाइन का स्पेस बढ़ाने के लिए काम आता है, देख सकते हैं आप।
तो इसे ऑटो करेंगे, तो ऑटो करने के लिए आप यहाँ पे 0 करेंगे तो ये ऑटो पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। 0 किया तो ये ऑटो पे चला जाएगा। सिलेक्ट करके आप 0 करें स्पेसिंग, तो ये ऑटो पे चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, इसे एंटर करके कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा इन दोनों में स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्पेस लाने के लिए 10 करता हूँ, 10 का स्पेस आ गया, देख सकते हैं आप। 50 करें, 50 का स्पेस आ गया। देखिए लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए आप यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। इसे आप 20, आप फॉर एग्जांपल इसे 10 ही करते हैं, नॉर्मल स्पेस आ जाएगा। 0 करें तो 0 में आपका ये स्पेस नॉर्मल जो होता है वो आ जाएगा। उसके बाद आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, तो यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल इसका नहीं चेंज कर सकते। देखिए एरियल ब्लैक है, एरियल एरो है, तो ये बेसिकली इंग्लिश की राइटिंग चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिखता हूँ। इंग्लिश लिखने के लिए आप उर्दू के नीचे यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करेंगे, आप इंग्लिश आ जाएगी। आप यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने लिखा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ से मैं इसका एक तो राइटिंग स्टाइल बढ़ा देता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ बढ़ गया। अब यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, देखें। और ये इंग्लिश का राइटिंग स्टाइल चेंज होने के लिए यूज़ किया जाता है। देखें मैं इसे यहाँ से अगला स्टाइल देखो, देखते हैं आप, देखें यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल इसके आ गए। तो यहाँ से सिर्फ ओनली इंग्लिश का राइटिंग स्टाइल चेंज होगा। इसी इंग्लिश को बोल्ड करना चाहते हैं, क्लिक करें, बोल्ड हो जाएगा। टैलिक करेंगे, टैलिक हो जाएगा। राइटिंग साइज कम करेंगे, कम हो जाएगा। इसको स्पेस देना चाहेंगे, स्पेस दे सकते हैं। देखें स्पेस आ गया वर्ड में। 50 करते हैं, 50 स्पेस आ जाएगा। वर्ड के बीच में स्पेस देना चाहें, दे सकते हैं आप यहाँ से। 5 करते हैं तो एंटर करें, 5 का स्पेस आ जाएगा। यही स्पेस आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। 0 है, 20 करें, देखिए इसमें भी स्पेस आ जाता है। तो इसको भी आप 0 करें, 0 का स्पेस आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो होता है उर्दू के लिए, जो हमने उर्दू की राइटिंग चेंज करनी होती है, और यहाँ से नूरानी कीबोर्ड से, सॉरी नूरी पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे आप देखें बोर्ड पे क्लिक करें, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल चेंज हो गए। देखें उर्दू की राइटिंग स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बॉम्बे ब्लैक देखें, जैपीन, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं उर्दू राइटिंग के। कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। रेड करते हैं, रेड हो जाएगा। कलर आप राइटिंग इंग्लिश का भी चेंज कर सकते हैं, यहीं से ब्लैक है, येलो करें। उसके बाद आपका राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप लिखना चाहें तो क्लिक करें। देखिए राइट टू लेफ्ट चला गया, लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। मैं यहाँ से एंटर करके से नीचे लाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास कर्सर यहाँ पे, अब मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ, देखिएगा तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर देगा। तो जो हमने फर्स्ट लेसन में सेकंड लेसन में हमने जो काम किया था, ये वही चीज़ है। जब आप फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ भी आपको बताता है कि लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है। तो लेफ़्ट टू राइट अभी हमने ये वाला जो किया, ये लेफ़्ट टू राइट है। वो आपने सिंगल देखें, यहाँ पे लाइन देनी है, क्लिक करें। यहाँ पे सिंगल लाइन देनी है, डबल देनी है, आप यहाँ से लाइन दे सकते हैं। सिंगल लाइन देखें, नीचे से लाइन आ गया, आप देख सकते हैं। टेक्स्ट को भी लाइन दे सकते हैं, क्लिक करें। उर्दू टेक्स्ट को सिंगल देते हैं, सिंगल आ जाएगी। डबल देते हैं, डबल लाइन आ जाएगी। देखें डबल लाइन इसके बीच में आ गई है। बॉक्स देते हैं, बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा। देखिए बॉक्स बना हुआ आ गया। पैटर्न देते हैं, रिवर्स पे क्लिक करते हैं, देखें पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं देना चाहते कुछ भी तो आप नो पे क्लिक करें, यहाँ पे नन पे क्लिक करें, देखें ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक और ये टूल बार है, तो ये देखें आपको पूरे के पूरे को हाईलाइट करने के लिए, पूरे के पूरे को सिलेक्ट करने के लिए और अलग अलग से कॉलम बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस पर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्या फंक्शन होता है। तो देखें टैब बनाने के लिए उसका काम आती है। आप देख सकते हैं टैब प्रेस करता हूँ, टैब बनाने के काम आती है। अभी इसके अंदर मैंने टैब बनाया तो इसके लिए टैब बनाने के काम आती है। देखें ये टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे, अब देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखिएगा जब मैं
क्लिक करूँगा तो टैब यहीं पे प्रेस होगा। देखिएगा मैं यहाँ पे रखा मैंने, टैब का बटन प्रेस करें, देखिए वहीं पे जा रही है। तो ये टैब प्रेस करने के काम आता है कि आपका टैब साइज़ आपने कितना देना है। जब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो इसी तरह पीछे जाता जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करें, बैक स्पेस इतना जा रहा है। तो ये होता है टैब प्रेस करने के। ख़त्म करना चाहते हैं, देखिएगा इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं, ये एक एक बनता जाएगा। तो अब देखिए मैं जब टैब प्रेस करता हूँ, जब टैब प्रेस करूँगा, टैब देखिए बिल्कुल कोने में चला है क्योंकि मैंने बीच वाले सारे ख़त्म कर दिए। तो ये होता है हमारे पास टैब प्रेस करने के काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।